Good afternoon to all of you. I am Wasim Khan. Today we discuss on empirical estimation models. जब हम empirical estimation model पढ़ने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है empirical estimation technique. Empirical estimation technique में जो हमारा previous project का data होता है उसे लेकर और कुछ गेसेस और अजम्पशन के साथ हम एस्टिमेशन करते हैं जो कि गलत होता है वैसे अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी वेज एम्पिरिकल एस्टिमेशन टेक्निक, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर वे है उसमें आता है आपका एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक और डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन. मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा दोनों के, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कोकोमो मॉडल, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उसको पढ़ेंगे हम. लेकिन इनका ओवरव्यू देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा. एक्सपर्ट जजमेंट टेक्निक में एक्सपर्ट जो है उसे प्रॉब्लम मिली है, वो उस प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और उसका जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की कॉपी है उसको जो मिली है उसे देखकर प्रॉब्लम के साइज को गेस करता है. और एक्सपर्ट एस्टिमेट करता है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट मींस जो आपके मॉड्यूल होते हैं और सब मॉड्यूल, उन्हें हम सिस्टम के कंपोनेंट कहते हैं. लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये था कि ह्यूमन एरर आती थी और कई बार हम कंसीडर नहीं कर पाते थे सारे फैक्टर, सारी चीजें कंसीडर नहीं हो पाती थी, कुछ चीजें मिस हो जाती थी. उसके ड्रॉबैक को दूर करने के लिए डेल्फी कॉस्ट एस्टिमेशन आया. उसने क्या करा, जो एक्सपर्ट के एस्टिमेशन थे उनका एक एक्सपर्ट का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को उन्होंने जोड़ा कोऑर्डिनेटर के साथ. इसमें उन्होंने क्या करा, जो कोऑर्डिनेटर है अपने फॉर्म और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एस्टिमेशन की जो कॉपी रहती है स्पेसिफिकेशन की, वो एस्टिमेटर को दे देता है डिफरेंट. फिर उनसे वो कोऑर्डिनेटर डिफरेंट एस्टिमेट को कलेक्ट करता है और उसको रिव्यू करता है. अगर उसमें उसको कोई कमी लगती है तो फिर से वो अलग अलग एस्टिमेटर को सारे फॉर्म और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन दे देता है और फिर उनसे एस्टिमेट कलेक्ट करता है. ये इटरेशन तब तक चलता है जब तक कि जो कोऑर्डिनेटर है उसको कंपाइलिंग के बाद जो रिजल्ट है उसने प्रिपेयर करा है उसका फाइनल एस्टिमेट नहीं मिल जाता है. इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, वो हम पढ़ेंगे. उससे पहले हम देखते हैं कि एस्टिमेशन मॉडल जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करता है उसमें एम्पिरिकल जो ड्राइव हुआ है उसका फार्मूला टू प्रिडिक्ट एफर्ट एज ए फंक्शन ऑफ लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट से. इसमें जो रिजल्टेंट वैल्यू है उनको हम कंप्यूट करते हैं लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट से और इंटर्ट करते हैं एस्टिमेशन मॉडल में. एम्पिरिकल डेटा जो मॉडल है वो ड्राइव हुआ है लिमिटेड सैंपल ऑफ प्रोजेक्ट से. अब जो मैंने कहा है कोकोमो मॉडल बेसिकली कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है. इंट्रोड्यूस हुआ है ये बाय बेरी बोएम in 1981 in his book Software Engineering Economics. Became one of the well-known and widely used estimation model in the industry. इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है मोर कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेशन मॉडल है जिसको हमने बोला है कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल सेकंड. जो हमारा कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल सेकंड होता है एक्चुअली हायरार्की है 3 एस्टिमेशन मॉडल का. As with all estimation model, it requires sizing, information
and accept in 3 forms. These are object points, function points and line of source code. कोकोमो मॉडल जो होता है उसमें एप्लीकेशन कंपोजिशन मॉडल आता है जो यूज्ड करते हैं हम ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हेन द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट points we cover, in which prototyping of user interface, consideration of software and system interaction, performance का assessment and evaluation of technology maturity. अर्ली डिजाइन स्टेज मॉडल में हम जो रिक्वायरमेंट एस्टेबलाइज्ड या यूज हो चुकी हैं और बेसिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं उनको यूज करते हैं. पोस्ट आर्किटेक्चर स्टेज मॉडल में हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर. कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट ड्राइवर जो होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल जो ड्राइव हुआ है पर्सनल फैक्टर और प्रोडक्ट फैक्टर के थ्रू. इनको हम अगले लेक्चर में अब डिटेल में बढ़ेंगे. थैंक यू वेरी